हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आपका क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। फिर से आज डिस्टर्ब होता। आज में भी टाइम उसका मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा रिकॉर्ड करके ही डाल दूँ। आज आपका टॉपिक है चिजल यानी छेनी। ठीक है ना? तो छेनी को देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला, चिजल होता क्या है? तो चिजल एक हाथ का कतरन औजार है। तो ये पता होना चाहिए किसके बारे में कि कैसा टूल है ये? कटिंग टूल है। कटिंग टूल है जिसका फीटर के द्वारा किसके लिए यूज करते हैं? तो चिपिंग एवं कतरन के लिए यूज करते हैं, या तो काटने के लिए या तो एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करने के लिए। देखिए जैसे देख रहे हैं ये चिपिंग है। तो चिपिंग क्या है? वह संक्रिया है जिसमें अतिरिक्त पदार्थ को हथौड़े एवं छेनी की सहायता से काट कर हटाया जाता है। देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा पार्ट्स को हटाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड चिपिंग। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिपिंग क्या होता है। तो आपको 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें से आपको देखना है कि क्या आंसर है। तो अतिरिक्त पदार्थ को हटाना को चिपिंग कहते हैं। चिपिंग की गई सतह खुरदुरी होती है। जब आप ऐसे चिपिंग करते हैं ये खुरदुरी हो जाता है, तो इस खुरदुरी को क्या करते हैं? फिर चिकना करने के लिए रेती का उपयोग करते हैं। रेती से, यानी रेती मतलब फाइलिंग, तो फाइलिंग करते हैं। ठीक है ना? फाइलिंग से आपका क्या हो गया? ये सरफेस चिकना हो जाता है। तो या तो चिपिंग करना हो तब, या तो कटिंग करना हो, दोनों सूरत में इसका यूज करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ ये हैमर। बिना हथौड़ी के आप छेनी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब क्या है, इसका भाग की बात करते हैं, पार्ट्स की बात करते हैं छेनी के। तो ऊपरी हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? हेड। और ये पूरा हिस्सा को बॉडी। और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट। ठीक है ना? तो 3 भाग, हेड, बॉडी तथा कर्तनधार यानी पॉइंट और कटिंग एज। अब देखते हैं प्रकार, छेनिया का प्रकार क्या है। तो पहला है सपाट छेनी, दूसरा है आर पार छेनी यानी क्रॉस कट चीजल, तीसरा है हाफ राउंड नोच चीजल मतलब अर्ध गोलाकार नासिक छेनी, और चौथा है हीरा नोक छेनी। ठीक है ना? एक वेब चीजल भी होता है। ये तरह का छेनी है जिसका उपयोग अलग अलग है। आप जैसे जैसे देखिएगा इसका फिगर आपको समझ में आ जाएगा, इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, कैसे जगह पे किया जा सकता है। जैसे फ्लैट चीजल है, ज्यादातर ये यूज होता है ना? ये फ्लैट चीजल जो है ज्यादातर यूज होने वाला छेनी है। तो बड़ी सपाट सतहों को, पदार्थों को हटाने एवं वेल्ड जोड़ एवं ढलाई को अतिरिक्त धातु को चिपिंग करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जब बड़ी पदार्थ होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, वेल्ड जोड़ हो, जहाँ वेल्डिंग किए वहां पे एक्स्ट्रा है तो उसको, इसको हटाने के लिए करते हैं। ढलाई किए पदार्थ एक्स्ट्रा है तो वहां पे हटाने के लिए करते हैं। इन सब जगहों पे फ्लैट चीजल का उपयोग किया जाता है। दूसरा है क्रॉस कट की चीज। ठीक है ना? तो क्रॉस कट चीजल क्या होता है? ये कीवेज, जहां पे कीवेज होगा, ग्रुप्स होगा, वहां पर बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है। कीवेज और ग्रुप में किस तरह का चीज छेनी का उपयोग किया जाता है? तो क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। चौथा है हाफ राउंड। हाफ राउंड मतलब देख रहे हैं ये आधा राउंड है, जो नीचे वाला सरफेस है ये आधा राउंड है। तो हाफ राउंड, तो हाफ राउंड से आपको क्या देखना है कि हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल कहाँ होगा? जैसा इसी तरह का सरफेस को, है ना, मान लीजिए आपको इस तरह का सरफेस को ये करना था। ठीक है, ऐसा सरफेस है, तो यहाँ पे इसका जब चिपिंग करना होगा तो कैसा वस्तु का उपयोग करना होगा, कैसा चीजल का उपयोग करना होगा? तो हाफ राउंड चीजल। आपको दिख रहा है कैसा चीजल है ये? ऊपर से ऐसे आया और यहाँ पे हाफ राउंड हो गया। ठीक है ना? ये हाफ राउंड चीजल है। ठीक है, ये है आपका डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग जोरों पर, है ना, या कोनों पर बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको चीजल का प्रकार ध्यान रखना है और उसका फिगर ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब चीजल में आखिरी है
वेब चीजल। वेब चीजल में क्या है, सबसे पहले ये जैसे ड्रिल से आप ये ड्रिल में है, ड्रिल कर दिए हैं, अब ड्रिल से इसके सहारे से क्या करते हैं, इसको कट करके हटा लेते हैं, इसके सहारे से क्या करते हैं, कट करके हटा लेते हैं। तो वेब चीजल क्या है, श्रृंखला ड्रिलिंग, मतलब ये जो लगातार ड्रिल किए हैं इस तरह के ड्रिलिंग को हम लोग बोलते हैं चेन ड्रिलिंग यानी श्रृंखला ड्रिलिंग, ठीक है ना। तो चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। जहां पे चेन ड्रिलिंग करते हैं और धातुओं को अलग करने की जरूरत पड़े तो वहां पे हम इसका उपयोग बेसिकली करते हैं, किसका, तो वेब चीजल का उपयोग करते हैं। अब छेनी की विशिष्टियां, मतलब छेनी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके लंबाई से, उसके कर्तन सिरे की चौड़ाई से, विड्थ ऑफ द कटिंग एज से, प्रकार से कैसा प्रकार है, और किस तरह का अनुप्रस्थ काटता है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा काटता है। यहाँ पे शायद आपको दिख जाए, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, ये साइज दे रहा है ना, ये कंपनी कहाँ से बना हुआ है, ये कटिंग वाला, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दे रहा है। तो उसके लंबाई के अनुसार उसके कर्तन सिरे के जवाब, मतलब कैसा चौड़ाई है, जो कटिंग एज है उसका चौड़ाई कैसा है और किस प्रकार का है, और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कैसा काटता है। और ये वीवीआई है एग्जाम के लिए, यहां से क्वेश्चन अब आता है सबसे ज्यादा, वीवीआई क्या है, नोक के बारे में पढ़ना है, कोण के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट एंगल और मटेरियल, छेनी का सही नोक कर्तन नोक यानी पॉइंट एंगल, ठीक है। बीटा चिपिंग किए जाने पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है, मतलब जो कटिंग एंगल है, जो कटिंग एंगल है वो पॉइंट एंगल जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो कैसा पदार्थ को काटना है तो उसके हिसाब से पॉइंट एंगल होता है, ठीक है ना। कैसा पदार्थ को काटना है तो पॉइंट एंगल उसके हिसाब से होता है। अगर मृद पदार्थ हेतु हल्के कोण और कठोर पदार्थ हेतु चौड़े कोण दिए जाते हैं, जैसे टेबल देख लीजिए, ये टेबल देखिए, पॉइंट एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे कठोर पदार्थ था तो एंगल क्या था, ज्यादा था, और हल्का पदार्थ है तो एंगल क्या था, कम था, देख रहे हैं। तो एल्यूमिनियम के लिए 30 डिग्री और उच्च कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री, ढलवा लोहा के लिए 60 डिग्री, माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री, पित्तल के लिए 50 डिग्री, तांबा के लिए 45 डिग्री। तो ये क्या देख रहे हैं कि जो कर्तन औजार है ना, जो पॉइंट एंगल है वो किस पर निर्भर कर रहा है, कैसे मटेरियल को काटना है। अगर कठोर औजार है, सॉरी कठोर वस्तु को काटना है तो कठोर के लिए ज्यादा एंगल का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। अगर नरम वस्तु है, हल्का वस्तु है तो उसके लिए कम एंगल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पॉइंट एंगल की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सही कोण और कोण के झुकाव से सही रेख एवं अंतर कोण बनता है। अब आता है रेक एंगल, सब पूछा जाने वाला, और क्लियरेंस एंगल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। तो रेक कोण को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गामा से, ठीक है ना। रेक कोण को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गामा से। ये हो गया आपका, ये हो गया बीटा, ठीक है ना, यहां से यहां हो गया, ये हो गया आपका बीटा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना से झुका रहेगा, पॉइंट एंगल भी बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, पॉइंट एंगल भी जिसको बोलते हैं। तो रेक एंगल किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है, कर्तन नोक के ऊपरी फलक और कर्तन धार की कार्य सतह को लंब के बीच का कोण, ठीक है ना। कर्तन सतह, कर्तन नोक जैसे अल्फा है, आप देख रहे हैं ये अल्फा, ठीक है ना। तो कर्तन नोक के ऊपरी फलक, कर्तन नोक जो है ये कर्तन नोक है, ठीक है ना, इसका ऊपरी फलक और कर्तन धार की कार्य सतह के को लंब के बीच का कोण, कर्तन धार है, जो कर्तन धार है, एक सेकंड,
चलिए सॉरी क्या बता रहे हैं, तो कर्तन नोक के ऊपरी फलक एवं कर्तन धार की कार्य सतह को लंब के बीच का लो। ये लंब है, ये लंब है, और कर्तन सतह कौन है, ये है, इसका ऊपरी कौन है, ये है, ठीक है ना। ये ऊपरी, ये जो कर्तन है, ये पॉइंट एंगल इसका ऊपरी है, इसके बीच का जो कोण होगा ये क्या होगा, गामा होगा, मतलब रेक एंगल होगा। तो ध्यान रखना है, तो जो लंब होगा, ठीक, और जो कार्य सतह का ऊपरी हिस्सा होगा उसके बीच का कोण। खूब पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद है क्लियरेंस एंगल, मतलब अवकाश कोण, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। तो ये नोक के निचले फलक एवं कर्तन धार से शुरू होकर कार्य जॉब से स्पर्श रेखा, ये शुरुआती है ना, ये स्टार्टिंग है। तो यहां से लेकर के कहां तक, सॉरी, देखिए अवकाश कोण किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा से। और ये नोक के निचले फलक मतलब ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ठीक, यहां से कर्तन धार से शुरू होने वाले कार्य जॉब, मतलब ये यहां तक, ये एंगल जो है ना, ये अल्फा है। अब एक समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये वर्क पीस है, ठीक है ना, ये वर्क पीस है, बहुत ध्यान से समझिए, गारंटी लेता हूं कि इसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं औजार को अलग कलर से बना लेता हूँ, औजार है इसको रेड से बना लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आपका कटिंग टूल है ना, ये आपका कटिंग टूल है, ठीक, ये टूल है। तो आप पढ़े अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, अल्फा पढ़े क्लियरेंस एंगल। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, ये हो गया अल्फा, ठीक, ये हो गया अल्फा। वहीं पे ये इस पे लंब ये हो गया, और ये ऊपरी सतह ये हो गया। तो इस दोनों का जो बीच का एंगल होगा ये होगा गामा, मतलब रेक एंगल, ठीक है ना, रेक एंगल। अब बचा पॉइंट एंगल, अब बचा पॉइंट एंगल। तो पॉइंट एंगल देखिए, ये जो हिस्सा है ये होता है पॉइंट एंगल, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है तो थंब लगा दीजिए, और नहीं तो बताइए, फिर से इसको सही किया जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, ये वर्क पीस है, ठीक है ना, ये वर्क पीस है,
और जब आप काट रहे हैं वर्कपीस को, टूल से काट रहे हैं, ये टूल लगा है, ठीक है ना, तो टूल से काट रहे हैं तो क्या बना, ये इसमें से चिप निकला, चिप मतलब समझते हैं ना, लकड़ी वाला मान लीजिए है, चिप निकला। तो 3 एंगल की बात करें, क्लीयरेंस एंगल, तो सबसे नीचे वाला भाग से ये जो क्लीयरेंस एंगल मतलब अल्फा, ये दोनों के बीच का एंगल मतलब ये लंब ले लेते हैं, ये लंब और ऊपरी सतह के बीच का एंगल बीटा, ठीक है, सॉरी बीटा कह रहे हैं, गामा, और जो पॉइंट एंगल है ये हो गया आपका पॉइंट एंगल मतलब बीटा, ठीक है। यहां से यहां एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, कितना से झुका हुआ। अब आता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, देख रहे हैं ये झुका हुआ है, तो ये इसके बीचों बीच से ये और यहां तक नीचे तक, दो केस आता है, एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन झुका ज्यादा रहेगा, एक ज्यादा कम रहेगा, ठीक है। दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों में क्या फर्क होगा, जब ज्यादा होगा तब और जब कम होगा तब। अगर कम है, अगर कम है तो ये कर्तन धार है, कर्तन धार जो है वो जॉब कार्य में नहीं घुस सकेगी, ठीक है ना। अगर ये लो है तो जॉब कार्य में ये ढंग से नहीं घुसेगा। दूसरा, अगर हाई है तो ये अंदर तो घुस जाएगा, जैसे ही ज्यादा अंदर चला गया तो ये मूव नहीं करेगा आगे जल्दी से, ठीक है ना। तो क्या होगा, कर्तन धार जो है जॉब में प्रवेश कर जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये आपको मैंने बता ही दिया कि आपका पॉइंट एंगल ज्यादा कब होगा, जब कठोर वस्तु होगा, है ना, और पॉइंट एंगल कम कब होगा, जब कठोर वस्तु नहीं होगा। एक टर्म आएगा आपको क्रोनिंग, वो छूट गया है, एक टर्म आएगा क्रोनिंग, ये पूछता एग्जाम में। तो क्रोनिंग क्या है, जो कटिंग बिंदु है ना, जो कटिंग पॉइंट है उसका वक्रता बढ़ाते हैं, ताकि जब कटिंग कर रहे हो, ताकि जब कटिंग करते समय वो जल्दी ना टूटे, कटिंग के वक्त जल्दी ना टूटे, ठीक है ना। इसके लिए क्या करते हैं, वक्रता बढ़ाते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रोनिंग बोलते हैं, ठीक है। क्रोनिंग क्या है, कटिंग टूल का कटिंग टूल का बेसिकली क्या करना, वक्रता बढ़ाना, ताकि वो कटिंग टूल टूटे नहीं, ठीक है ना, चिपिंग करते समय। इसका देखभाल की बात करते हैं, तो जब भी उपयोग करिए तो हमेशा कोशिश करिए चीजल तेज रहे, धार लगा लिया कीजिए, ठीक है ना, तेल में लगा के रखना चाहिए ताकि जंग ना हो। चिपिंग कर रहे हैं तो सुरक्षा का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हथौड़ी से मारते हैं तो हाथ में बचा के करना है, ठीक है। और साथ ही चिपिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो चिप निकल रहा है वो ऐसा ना हो कि आपकी आंख में आके लग जाए, तो इसलिए ये सब चीज का ख्याल रखिएगा। और जो सर है छेनी का, कोशिश करना है ये सतह साफ रहे, चिकना नहीं रहे, क्यों, क्योंकि जब हथौड़ी मारेगा तो हो सकता है फिसल करके क्या हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। आज इतना ही रहने देते हैं।
कल के क्लास में और आगे देखेंगे क्या है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।